तो दोस्तों, कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन आज अच्युत और रिद्धिमा की हल्दी का फंक्शन है, जो कि गार्डन एरिया में ही रखा गया है। डेकोरेशन काफ़ी खूबसूरत से किया गया है। फंक्शन शुरू हो चुका था। रिद्धिमा और अच्युत को साथ में ही हल्दी लगाई जा रही थी। एक एक करके सब ने उन्हें हल्दी लगाना शुरू किया। निहारिका ने अच्युत और रिद्धिमा से कहा, जितना देखना हो देख लो एक दूसरे को, क्योंकि अब शादी होने तक देख नहीं सकते एक दूसरे को। निहारिका की बात सुनकर रिद्धिमा थोड़ा ब्लश करने लगी। वहीं अच्युत ने कुछ नहीं कहा। सब ने हल्दी लगा दी थी। अब सिर्फ अंश ही बचा था। वो भी उनको हल्दी लगाने के लिए गया। उसने पहले रिद्धिमा को हल्दी लगाई, फिर उसने अच्युत की तरफ तिरछी मुस्कान के साथ देखा। उसे देख अच्युत ने कहा, सोचना भी मत, समझा। अंश ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उसके पास आकर उसके पूरे चेहरे पर हल्दी लगा दी। उसके बाद बची हुई सारी हल्दी उस पर डाल दी। फिर वो उसे देखते हुए बोला, हाँ अब लग रहा है ना दूल्हा। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगा। अच्युत गुस्से में अपनी जगह से उठा और अंश के पीछे भागते हुए बोला, अंश के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रुक। अंश भागते हुए ही बोला, पहले पकड़ के तो दिखा। उन्हें इस तरह से भागते देख बाकी सब लोग हंस रहे थे। अशोक ने निहारिका से कहा, देखो तो अपने बेटे को कल शादी है उसकी, और कैसे बच्चों की तरह भाग रहा है। निहारिका ने अशोक की तरफ देखा, फिर वापस अच्युत की तरफ देखते हुए कहा, नज़र मत लगाइए मेरे बेटे को। मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा ऐसे ही खुश रहे। निहारिका की बात सुनकर अशोक ने अपना सर हिला दिया। उधर अच्युत अभी भी अंश के पीछे भाग रहा था। अंश को सामने शिवान्या दिखाई दी। वो तनु के पीछे छुपते हुए बोला, यार शिवी, बचा ले मुझे इससे। अच्युत भी वहां आ चुका था और वो अंश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो शिवान्या को देखते हुए बोला, तुम हटो बीच से, आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। उसकी बात सुनकर अंश ने शिवान्या से कहा, बिल्कुल नहीं, इसकी बात मत सुनना शिवी। और तू, उसने अच्युत की तरफ देखते हुए कहा, तू इतना क्या भड़क रहा है, सिर्फ हल्दी ही तो लगाई है, उसमें इतना गुस्से होने वाली क्या बात है। फिर उसने वापस शिवान्या से कहा, तू ही बता शिवी, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो। शिवान्या कुछ बोलती उससे पहले ही अच्युत ने कहा, इसे हल्दी लगाना कहते हैं या हल्दी से नहलाना। उसने अपने आप को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, अरे दूल्हा है तू तो इतना तो बनता है ना, है कि नहीं शिवी। वो लोग इस वक्त स्विमिंग पूल के पास खड़े थे। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी तनु आई और उसने कहा, सॉरी अच्युत। इतना कहकर उसने अच्युत को पूल में धक्का दे दिया। अच्युत खुद को संभाल नहीं पाया और उसके साथ शिवान्या भी पानी में गिर गई। उन्हें देखकर तनु जोर जोर से हंसने लगी। पुल में गिरने के बाद शिवान्या और अच्युत ने एक दूसरे को देखा। फिर तनु को अच्युत ने अंश से कहा, तुम्हारे साथ रह रहकर लगता है इसका भी दिमाग खराब हो गया है। अंश ने कुछ नहीं कहा। वो तनु के पास आया और धीरे से बोला, सॉरी बेबी। इतना कहकर उसने भी तनु को पानी में धक्का दे दिया। अच्युत उसकी तरफ देखकर बोला, इसे कहते हैं जैसे कि तैसा। फिर वो अंश की तरफ देखकर बोला, तेरा हंसना हो गया हो तो हाथ दे। अच्युत ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। अंश भी अपना हाथ आगे किया। अच्युत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे भी पुल में खींच लिया। उसके बाद बिहान और मिस्का भी पुल में कूद गए और सब लोग एंजॉय करने लगे। शाम के वक्त शिवान्या के कमरे में शिवान्या बेड पर बैठी थी और लगातार छींक रही थी। तनु उसे एक मेडिसिन देते हुए बेड पर उसके बगल बैठ गई। शिवान्या ने मेडिसिन ले ली। फिर वो तनु को घूरने लगी। उसे ऐसा देखा तनु उससे बोली, सॉरी ना यार, मैंने तो बस ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए किया था, कि मुझे क्या पता था कि तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, रहने दे, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी और तू ज़्यादा परेशान मत होना, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी मैं। तनु ने एक बार फिर उसे सॉरी कहा। फिर वो कमरे से बाहर निकल आई। वो कमरे की तरफ जा रही थी, तभी उसे रिद्धिमा दिखी। वो उसके पास गई। रिद्धिमा उसे देखकर उसने तनु से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तनु ने उसका सवाल इग्नोर करते हुए पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, वो भी इतना रेडी होकर।
सवाल सुन रिद्धिमा ने रूडली कहा, तुम्हें इससे क्या? तनु ने कहा, रात काफ़ी हो गई है, ऐसे में तुम बाहर गई? और रिद्धिमा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, लिसन ना, तुम मेरी माँ हो ना, मेरी दोस्त, तो अपनी ये चिंता अपनी उस 2 कौड़ी की दोस्त के लिए रखो और तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, समझी? इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। तनु की उसकी बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आ गई। उसके जाने के बाद वो खुद से बोली, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इसमें इतना एटीट्यूड किस बात का है, और पता नहीं उस अच्युत रायचंद को इसमें क्या दिखा जो इससे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। सच में ये सब लोग पागल हो गई हैं। एक है जो अपने घर वालों के कहने पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, और एक ये है जो खुद ही खुद पर पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। पता नहीं क्या होगा इनका। इसका तो पता नहीं, पर होप शिवान्या की शादी उस बंदर से ना हो। ऐसे ही वो खुद से ही बात करते करते अपने रूम की तरफ चली गई। दोस्तों, इसका भाग यही ख़त्म होता है। अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।